अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा फ़ेथ है कि अल्लाह अपनी रोशनी की राह जिसको चाहे दिखा देता है और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान करता है और अल्लाह सब कुछ जानता है। मैं बहुत सोचती हूँ कि रूह क्या है, क्या जैसे हम सब का डीएनए डिफरेंट है, ऐसे रूह भी एक दूसरे से अलग होती है। क्या दो रूहें एक जैसी भी हो सकती हैं? जवाब मिला नहीं, हम सब अलग हैं। ये मुझे ख़ुद से जवाब मिलता है। मैं आज इसी चीज़ को डिस्कस करना चाहती हूँ कि रूह क्या है और जिस्म और रूह का क्या ताल्लुक़ है और जिस्म की तकलीफ़ क्या है, रूह की तकलीफ़ क्या है। अगर आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। तो फिर आदमी में अल्लाह ने कौन सी रूह फूंकी थी? किस वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात है? जवाब मिला अपने जिस्म की वजह से नहीं बल्कि अपनी रूह की वजह से। क्या वाकई बॉडी की तरह रूह की भी डेथ होती है? क्योंकि सूफीज़म में तो रूह को इमॉर्टल करार दिया गया है कि रूह एक ऐसी चीज़ है कि जो फ़ानी नहीं है, जो मरती नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। बरज़ख में भी क्योंकि ऐसे कहा गया है कि जिस्म का रूह का आपस में ताल्लुक़ रहता है और इंसान को तकलीफ़ होती है तो तकलीफ़ फिर उसकी बॉडी को होती है, क्योंकि बॉडी में तो सेंसेशंस ख़त्म हो चुकी होती हैं, बॉडी तो हड्डियाँ बन चुकी होती है, तो फिर वो तकलीफ़ किसको होती है? वो रूह को तकलीफ़ होती है। आलम अरवाह क्या है? कभी कभी मैं सोचती हूँ, मैंने पहले भी एक दफ़ा पढ़ा हुआ है कि तमाम रूहों को अल्लाह ने एक जगह इकट्ठा किया था और उसको आलम अरवाह कहते हैं इस दुनिया को बनाने से पहले। और जो रूहें वहाँ एक दूसरे की दोस्त थीं, वहाँ एक दूसरे को जानती थी, वो इस दुनिया में भी एक दूसरे की दोस्त हैं। तो इस बारे में भी मैं सोचती हूँ कि क्या केमिस्ट्री वाकई कुछ लोगों को हमें देख के ऐसे लगता है कि जैसे हम इनको अरसे से जानते हैं, बहुत अरसे से जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। तो मैं सोचती हूँ क्या वाकई रूहों की भी कोई केमिस्ट्री होती है? वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं या एक दूसरे से ऐसे फेमिलियर सी होती हैं पहले से ही। अच्छा जी, रूह की तकलीफ़ क्या होती है? एक रूह की तकलीफ़ दूसरी रूह को क्यों महसूस होती है? ये एम्पैथी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? अगर कोई तकलीफ़ में है, किसी की रूह तकलीफ़ में है, तो ये मुझे कैसे महसूस होता है कि वो तकलीफ़ में, मेरी रूह क्यों तकलीफ़ महसूस करती है? मुझे तुम्हें ऐसे देखकर तकलीफ़ होती है, ये बात मैंने किसी को कही थी। मुझे कैसे पता कि दूसरी रूह तकलीफ़ में है? उसका जिस्म तो बिल्कुल तकलीफ़ में नहीं है, बल्कि मुझे ऐसे लगता था उसकी रूह तकलीफ़ में है। कब्र में तकलीफ़ किसको होती है, रूह को या जिस्म को? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है। कहते हैं कि बिच्छू डंग मारते हैं, तो बिच्छू किस चीज़ को डंग मारते हैं? बॉडी को डंग मार रहे होते हैं या रूह को डंग मार रहे होते हैं? क्योंकि पापा अक्सर मुझसे कहते थे, आयशा कब्र का अज़ाब बहुत होता है, बिच्छू डंग मारते हैं। एक ये ज़िंदगी है और एक वो ज़िंदगी है जिसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। मिसफिट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान हर चीज़ एक्सपीरियंस कर सकता है और उस पर रिसर्च भी कर सकता है। सो डोंट कन्फर्म योरसेल्फ, ट्राई टू बी अ मिसफिट। थैंक यू।